सबसे पहले बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। तहसील की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। टीम ने इस दौरान कॉलोनी पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया है। इस मामले में सदर एसडीएम ने बताया कि बिना लेआउट पास कराए कॉलोनियां काटे जाने की शिकायत लगातार मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बिजनौर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई। पास कराए बिना जिला पंचायत या जो भी सक्षम अथॉरिटी है, इन्हीं क्षेत्र से कुछ लोगों द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है। इसमें फिर लोगों को बाद में दिक्कत आती है जो वहाँ पर प्लॉट खरीदते हैं। तो जनता के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो, इसलिए उनका ये जनता हमारी इस कार्रवाई से जनता को सचेत हो जाए कि यहाँ पर ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी, यहाँ पर प्लॉट खरीदने में उन्हें दिक्कत हो सकती है और इनको इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी में कार्रवाई जारी रहेगी। इनको चिन्हित कर कार्रवाई आगे भी कराई जाएगी। हाथरस में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जेसीबी के जरिए कच्चे और पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। इस दौरान अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। सिकंदराऊ कस्बे में मुख्य सड़कों और बाजारों के किनारे अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बिजनौर और हाथरस में आज बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। बिजनौर में बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो हाथरस में भी कच्चे और पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। तो देख सकते हैं दो तस्वीरें आप, बिजनौर और हाथरस दोनों जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आगरा में कुछ दबंगों ने एक घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग की है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वायरल वीडियो थाना खंदौली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बाइक सवार दो लड़कों पर विवाद के बाद फायरिंग करने का आरोप यहां पर लगा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मीरापुर सीट पर कल हुए उपचुनाव के दौरान हुए झगड़े में पुलिस ने एक्शन लिया है। इस मामले में पुलिस ने कई महिलाओं समेत 28 नामजद और तकरीबन 120 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कल मीरापुर सीट पर कल हुए उपचुनाव के दौरान ककरौली गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में ककरौली थाना इंचार्ज कांस्टेबल घायल हुए हैं। पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ा। ये घटना ककरौली थाना क्षेत्र की है। थाना ककरौली पुलिस द्वारा 28 नामजद एवं 100 से 120 अज्ञात के विरुद्ध में बीएनएस के सुसंगत प्रावधानों में 109, 115, 121, 125, 131, 132, 190, 191, 223, 351, 352 बीएनएस की सुसंगत धाराओं में एवं 7 CLA एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना स्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज और फोटोज को संकलित किया जा रहा है। चश्मदीदों के से पूछताछ की जा रही है। और बहराइच से अगली खबर, जहां पर कैसरगंज तहसील के एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने नारेबाजी की है और बहराइच बाराबंकी हाईवे को जाम कर दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वकीलों को समझाने की कोशिश की गई। इनका आरोप यह है कि एसडीएम आलोक प्रसाद का लोगों और वकीलों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को आईएएस ट्रेनी आलोक प्रसाद को कैसरगंज तहसील का एसडीएम बनाया गया था। उसके बाद से उनके कामकाज को लेकर अधिवक्ता नाराज है। मेरठ में कलयुगी की मां की शर्मनाक करतूत सामने आई है। बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए महिला ने अपने बेटे की हत्या करवा दी। बेटे की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि युवती का बॉयफ्रेंड ही निकला। कत्ल के बाद शव को फंदे से टांग दिया गया और घटना को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई। ये सनसनीखेज वारदात थाना सरधना क्षेत्र की है।
दरअसल आरोपी महिला के पति की 3 साल पहले मौत हुई थी। नाबालिग छात्र मां के प्रेम संबंध से खुश नहीं था और बार बार विरोध कर रहा था। इसके बाद महिला ने अपने बेटे की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी समीर और नसरीन को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक थाना साधना क्षेत्र में एक व्यक्ति रहने वाले हैं हनीफ। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनका एक पोता है 11 साल का, जो उनकी बहू और इनके चूँकि लड़के का इंतकाल हो गया था कुछ वर्ष पहले, तो उनकी बहू किसी दूसरे के साथ रह रही थी और उन दोनों ने मिल के इनके पोते की हत्या कर दी है फांसी लगाकर। इस सूचना पे मुकदमा दर्ज किया गया तहरीर पे और उसके बाद घटना का अनावरण किया गया। और अगली खबर है जालौन से, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के साल 2017 में दोषी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था। जिला सत्र न्यायालय की पास्को कोर्ट ने 8 साल तक मुकदमे की सुनवाई के बाद दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। थाना कोंच के अंतर्गत ग्राम बसूब का मामला है। एक लड़का संजू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वो अपने गांव कैथा मध्य प्रदेश ले गया और उसको 4 महीने रखकर अपने साथ बलात्कार किया उसका जबरन। पुलिस ने दोनों लोगों की गिरफ्तारी की 4 महीने बाद और पीड़िता को उसके माँ बाप को सौंपा। मुलजिम को जेल पहुंचाया। आज तमाम 6 गवाह पेश हुए थे इस मुकदमे में। तमाम बहस के उपरांत न्यायालय ने माननीय मोहम्मद कमर साहब ने 20 साल की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया है उसको। किस वर्ष की ये घटना थी? वर्ष 2017 की। लगभग कितने साल ये केस चला है? लगभग केस चला 7 साल के लगभग। जालौन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। कोटरा थाना क्षेत्र के सैदर नगर में शराब पार्टी के दौरान 3 दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद 2 ने अपने तीसरे दोस्त के सिर पर डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया। साबिर ने गाली दिया राजपूत धीमर को, आपस में गुत्थम गुत्था हुए। मिंटू ने साबिर का पैर पकड़ लिया और राजपूत धीमर ने उसके सर पर वहीं रखे एक मोटे डंडे से वार कर दिया। वार करने के बाद शव को घर से निकालकर आगे खाली प्लाट में रख दिया। पूछताछ से इन दोनों अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आला कत्ल मोटी लकड़ी बरामद हो गई है। दोनों अभियुक्त जो घटना के समय अपने कपड़े पहने थे जिस पर खून के धब्बे थे, उसको बरामद कर लिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। झांसी अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है, मगर फर्रुखाबाद की कहानी कुछ और ही है, जहां पर लापरवाही से कभी भी हादसा हो सकता है। जिले के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला अस्पताल का NSCU और पुरुष अस्पताल के NRC वार्ड की बात हो रही है। दोनों वार्ड में 20-20 बच्चे भर्ती होते हैं। यहाँ पर ना तो आग बुझाने के पर्याप्त साधन हैं और ना ही स्मोक अलार्म। हादसे की स्थिति में धुआं तक निकलने की व्यवस्था नहीं है। अब तो ये हो गई है कि दोनों ही वार्डों में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए 4 फीट का एक ही गेट है। सब हो रहे हैं। मैंने कहा ना 13 हैं टोटल बड़े वाले, उसमें से एक रह गया, बाकी 12 हो चुके हैं पंजीकरण। और अब हम लोग सब देख रहे हैं, बायोमेडिकल भी देख रहे हैं और फायर वाला भी देख रहे हैं। पाइपलाइन है, बड़ा में पाइपलाइन होती है, छोटों में ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं लगे हुए। सर जो है कि जब देखा जाता है कोई घटना वगैरह हो जाती तभी इस पे मतलब ध्यान दिया जाता है कि फायर एनओसी वगैरह पे, क्योंकि लोग जो है एफिडेविट दे के ही पूरा सब अपना मामला शांत कर लेते हैं। हम लोग ऐसा ना चेक भी कराते हैं, बीच में डबल चेक कराते हैं कि ये जो दिया उन्हें एफिडेविट क्या सच्चाई उसमें, इसको कराते हैं। कानपुर साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने साइबर ठगी करने वाले 2 बैंकर्स दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दंपति प्राइवेट बैंक कर्मी हैं।
पुलिस के मुताबिक शातिर लोगों की बंद बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल का लालच देकर ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से लगभग 1 लाख कैश बरामद कर लिया है। साथ ही 11,34,000 बैंक खाते सीज किए हैं। जांच पड़ताल में दोनों के पास से 12 फर्जी मोहरें भी बरामद की गई हैं। दरअसल शातिरों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया था और उसने 41 लाख की ठगी। 1 लाख रुपए नगद और इनके अकाउंट में 11.5 लाख रुपए लगभग फ्रीज कराए हैं और लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर इनके पास से बरामद हुए हैं। क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है। लगभग 8 फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 आईफोन हैं। इनके द्वारा अभी तक पूछताछ में 2 अन्य विक्टिम्स के बारे में बताया गया है, जो राजस्थान और अहमदाबाद के, जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं या उनसे प्राप्त किए हैं। उनके बारे में अभी हम जानकारी कर रहे हैं और इनके द्वारा और किस तरीके से फ्रॉड किया जाता था और कितने लोगों को इन्होंने ठगा है, इस बारे में हम आगे जानकारी करके कार्रवाई करेंगे। लखनऊ में बेसमेंट की खुदाई के वक्त हादसा हो गया। बेसमेंट की खुदाई कर रहे 3 मजदूरों पर मिट्टी की ढांक गिर गई और मिट्टी धंसने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर ही तीनों को निकाल लिया गया। तीनों मजदूरों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा लखनऊ के राजेंद्र नगर में हुआ है। हादसा यह हुआ, नींव खोद रही थी। नींव के अंदर से जैसे रैपिंग बन रही थी, उसमें से ऊपर से मकान के पास है 2 मीटर की दूरी है, वो ढहा के 3 जने के ऊपर गिर गई, दब गए थे। कैसे मतलब निकाला गया उनको? कैसे खोद के निकाला? सोचना हम लोग यही साथ के हैं। आप लोग थे उस समय? जी, हम लोग साथ के रहे हैं। तो कैसे निकाला गया हम लोगों को? ऐसे निकाला, मतलब हाथ से ने उनका सर निकालने पहले खोद खाद के यहाँ दिखे, फावड़े से ने आसपास के मिट्टी है तो नहीं खुदी है। कोई जेसीबी से ने थोड़ी ना खोदा जाएगा कि उसके पैर में है चोट या हैंड में या कोई चीज़ लग जाए, तो फावड़े से या बेलचे से जैसे निकाला गया, उसको सावधानी से निकाला गया। और अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक सहायक लेखाकार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। सहायक लेखाकार को एंटी करप्शन वाराणसी की टीम ने गिरफ्तार किया है। घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया सहायक लेखाकार सुजीत कुमार संविदा पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सैदपुर में ये तैनात है। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर बेसिक स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति पर विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया कि परिषदीय स्कूलों में बच्चों की 60% से कम उपस्थिति पर 82 स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं। गंगोह ब्लॉक में सबसे ज्यादा स्कूलों को नोटिस मिला है, पर बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में निराशाजनक परिणाम मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे स्कूलों में लगातार पढ़ाई, कई तरह की जागरूकता अभियान और अभिभावकों से बातचीत। अक्टूबर माह से नवंबर माह के बीच में विद्यालयों के अंदर बच्चों की उपस्थिति में काफी गिरावट हुई है। उसी गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे विद्यालय चिन्हित करे गए जहाँ पर उपस्थिति के अंदर ज्यादा गिरावट आई है। तो 82 स्कूल ऐसे हमारे निकले हैं जहाँ पे 60% से कम उपस्थिति थी। तो ऐसे विद्यालय को नोटिस जारी हुआ है कि वे इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण जारी करें, या फिर उनके द्वारा जो उपस्थिति है बच्चों की मिड डे मील के सर्व करने की, वो IVRS पर दर्ज कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही। माध्यमिक के भी ऐसे 42 स्कूल है जिनको हमने DIS सर को एक पत्र लिख करके पत्र जारी करा है कि संबंध सर उनको निर्देश दें अपने स्तर से। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। यूपी के सीएम ने फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में फिल्म देखी और फिल्म को देखने के बाद उन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म साल 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड से पहले साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने की घटना पर आधारित है।
तो लखनऊ में फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई है, जिसमें सीएम योगी के अलावा यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। और फिल्म की स्क्रीनिंग में फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस राशि खन्ना भी मौजूद थी। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म पिछले हफ्ते 15 नवंबर को रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म की बेहद चर्चा हो रही है। फिल्म के माध्यम से ही सही, लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने की आवश्यकता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जन्मदिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनसे शिष्टाचार मुलाकात की है, भेंट की है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के दौरान की तस्वीर। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी ने। और साथ ही ये शिष्टाचार मुलाकात हुई, भेंट हुई, राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव देहरादून पहुंचे हुए हैं। देहरादून में देहरा खास इलाके में शादी समारोह का प्रोग्राम है, जहां पर अखिलेश पहुंचे हुए हैं। और वहीं अखिलेश यादव ने यूपी में 9 सीट पर उपचुनाव को लेकर कहा कि इतनी फोर्स लगाने की किसी को उम्मीद नहीं थी। प्राइवेट ड्रेस में भी बड़े पैमाने पर फोर्स लगाई गई। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट ना देने दिया जाए, ये निर्देश दिए गए थे। आज तो हमें इसमें जल्दी जाने दो, ठीक है भैया? प्रणाम। क्या लाए होते संगम की। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया। और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके वो महिलाओं को रोक रहा हो? प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों को आवंटित भूमि पर अखाड़ों की तरफ से भूमि पूजन किया गया। उदासीन परंपरा के 2 अखाड़ों ने भूमि पूजन किया। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ों के संतों ने भूमि पूजन किया। मेला क्षेत्र छावनी निर्माण के लिए भूमि पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत की गई। भूमि पूजन से पहले साधु संत संगम तट पर पहुंचे और गंगा पूजन किया गया, जिसके बाद मेला क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग स्थित आवंटित भूमि पर साधु संत पहुंचे। इसके पहले बुधवार 20 नवंबर को 5 अखाड़ों ने भूमि पूजन किया था। श्री निरंजनी, जूना, अग्नि, आवाहन और आनंद अखाड़े ने बुधवार को भूमि पूजन किया था। संतों ने कहा कि इस भूमि पूजन के साथ ही अब महाकुंभ की तैयारियों को शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग उठाई है।
भूमि पूजन में हमने यही कामना की है, जो सनातन की रक्षा करेगा, सनातन के पक्ष में कार्य करेगा, वही पार्टी भारत में आए, वही पार्टी देश में आए। और आप जानते हैं हम सनातनियों का एक ही लक्ष्य है। अगर हम कहेंगे हिंदुत्व काल कब से शुरू होगा, तो मैंने ये कहा था हिंदुत्व काल जो है 2014 से शुरू हुआ है। जब से हमारे मोदी जी आए तब से हिंदुत्व काल शुरू हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर अभी भी सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, ना भूतो न भविष्यति, फिर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हम सब साधु संत जो है आने वाले कुंभ में जो 2025 जनवरी में यहाँ धर्म संसद होगा, और लाखों की संख्या में जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे सभी यहाँ होंगे। और सभी अखाड़े के संत पदाधिकारी महंत यहाँ पे उपस्थित होकर के देश में शुभ मंगल कामनाएं की कि देश खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वासुदेव कुटुंबकम का है जो हमारा महापुरुषों ने जो हमें दिया है सिद्धांत, उसको परिपालन करने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध होकर के और कुंभ मेला पर्यंत में जो भी हमारे धर्म के विपरीत जो कार्य हो रहा है, देश में अनितियाँ फैल रही है, कुरीतियाँ फैल रही है, हमारा है जो सीमा सुरक्षित हो रहा है, इन सब पे विचार किया जाएगा और इन सब का निदान करते हुए हमारा देश प्रगति के पथ पे आगे चले, ऐसा हम लोग संकल्पित होकर के पूरे देशवासियों के लिए भगवान के चरणों में बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं। कासगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में दोनों चालकों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। ढोलना कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई गई। झांसी अग्निकांड के बाद से जौनपुर प्रशासन फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। दमकल के अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आग को नियंत्रित करने के तरीके बता रहे हैं। मॉक ड्रिल के जरिए सिलेंडर में आग लगाकर दमकल के अधिकारियों ने डेमो करके दिखाया। मेडिकल कॉलेज के अंदर हुए अग्निकांड के बाद आग से बचने का मॉक ड्रिल किया गया। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 15 बच्चों की जान जा चुकी है। बरेली से अगली खबर, एटीएम में कैश डालने आए गार्ड की राइफल से गोली चली है। गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद पहुंची कोतवाली पुलिस ने शुरू की छानबीन। कोतवाली थाना क्षेत्र के यश बैंक के बाहर का ये मामला बताया गया। तो यश बैंक के बाहर की ये घटना है। बरेली से अगली खबर, गार्ड की राइफल से गोली चली है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर से अगली खबर है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बीती रात का बताया जा रहा है। कहासुनी के बाद स्कूल के पीटीआई को पीटने का आरोप लगा है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जीसी पब्लिक स्कूल की ये घटना बताई गई है।